नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। बिहार की राजनीति फिर एक बार देश के सियासी मानचित्र के केंद्र में है। विधानसभा चुनाव का शंखनाद होते ही ये जंग अब सिर्फ पटना की गद्दी तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि दिल्ली की सत्ता के समीकरणों तक जा पहुंची है। वहीं ये मुकाबला अब महज सीटों का नहीं बल्कि साख, रणनीति और सियासी भविष्य का बन चुका है। हर वोट, हर सीट, हर चेहरा इस बार किसी न किसी के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन चुका है। दरअसल बिहार की चुनावी रण में महागठबंधन और एनडीए दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। अगर इस बार महागठबंधन सत्ता तक पहुंचता है तो इसे केंद्र सरकार के खिलाफ जनता के संकेत के रूप में देखा जाएगा। वहीं ये नतीजा अगर मोदी सरकार की तरफ रहा तो मोदी सरकार के लिए 2029 के रास्ते की दिशा तय कर सकता है। इसके अलावा अगर एनडीए अपनी पकड़ बनाए रखता है तो ये साबित करेगा कि बिहार में मोदी नीतीश ब्रांड अब भी प्रभावशाली है और जनता विकास बनाम जाति की राजनीति से आगे बढ़ रही है। ऐसे में इस बार का चुनाव एनडीए के लिए साख की परीक्षा बन गया है। जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर मैदान में हैं। ये आंकड़ा सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि बराबरी की साझेदारी का प्रतीक है। पहले जेडीयू को गठबंधन में वरिष्ठ सहयोगी माना जाता था, मगर इस बार बीजेपी ने ये संदेश दिया है कि अब वो बिहार में जूनियर पार्टनर नहीं रही। यही कारण है कि बीजेपी हर हाल में ये साबित करना चाहती है कि बिहार की असली दूरी वही है। वहीं इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों और रोड शो ने चुनावी माहौल को गर्मा दिया है। पटना में हुए उनके रोड शो ने ये साफ कर दिया कि बीजेपी पूरे जोश में है। लेकिन इस बार की सबसे चर्चित अनुपस्थिति रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रोड शो से दूरी बनाए रखी। ऐसे में कांग्रेस ने इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश की और कहा कि अब साफ हो गया कि नीतीश कुमार खेल से बाहर हैं, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगा कि क्या नीतीश कुमार बाजी पलटने के मूड में हैं। हालांकि एनडीए इसे रणनीतिक मौन बता रहा है, जहां नीतीश की भूमिका संगठनात्मक रूप से अहम बताई जा रही है। वहीं मोदी और अमित शाह ने पूरे प्रचार अभियान की कमान संभाली हुई है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये चुनाव किसी निर्णायक मुकाबले से कम नहीं, क्योंकि बिहार सिर्फ 243 विधानसभा सीटों वाला राज्य नहीं बल्कि 40 लोकसभा सीटों का गढ़ है। यही सीटें भविष्य की दिल्ली की दिशा तय करने में अहम होंगी। अमित शाह ने बिहार को 40 क्लस्टरों में बांटकर चुनावी मशीनरी को बूथ लेवल तक सक्रिय किया है। हर क्लस्टर में लोकल और नेशनल नेताओं की टीमें लगी हुई हैं, जिनका लक्ष्य है 80 से 90% सीटों पर जीत दर्ज करना। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन जनता के असंतोष को भुनाने की कोशिश में है। महंगाई, बेरोजगारी और जाति समीकरणों के मुद्दे फिर एक बार चुनावी जमीन पर उतारे जा रहे हैं। राहुल गांधी वोट चोरी और लोकतंत्र की रक्षा जैसे नारों के साथ मैदान में हैं, जबकि तेजस्वी यादव युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दों को केंद्र में रखे हुए हैं। गौरतलब है कि बिहार की सियासत हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की धुरी रही है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से लेकर लालू यादव के दौर तक और अब मोदी नीतीश के समीकरणों तक ये राज्य हमेशा सत्ता के बदलते रंग दिखाता रहा है। 2025 का ये चुनाव भी वैसा ही निर्णायक मोड़ है, क्योंकि अब दांव सिर्फ पटना की कुर्सी पर नहीं बल्कि दिल्ली की दिशा पर भी लगा है। ऐसे में इन सब के बीच असली सवाल यही है कि क्या बिहार की जनता भी काम बनाम जाति के तराजू पर वोट करेगी, या फिर इस बार का मतदान पूरी तरह ब्रांड मोदी के नाम पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।